हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं जीने की कला विपश्यना साधना विपश्यनाचार्य श्री सत्यनारायण गोयंका के प्रशिक्षणानुसार विलियम हार्ट द्वारा लिखित ये बुक है विपश्यना विशोधन विन्यास धम्मगिरी इगतपुरी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रश्न उत्तर। प्रश्न, क्या राग द्वेष कुशल नहीं हो सकते। उदाहरण स्वरूप अन्याय से घृणा करना, स्वतंत्रता की कामना करना और शारीरिक क्षति से डरना। एस.एन. गोयंका जी, राग द्वेष कभी कुशल नहीं हो सकते। वे हमेशा आपको तनावपूर्ण स्थिति में रखेंगे। यदि आप अपने मन में राग अथवा द्वेष रखकर काम करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप इसे प्राप्त करने के लिए अकुशल साधन का उपयोग करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आपको खतरे से अपनी रक्षा करनी होती है। आप भय से अभिभूत हो ऐसा कर सकते हैं, परंतु ऐसा करते हुए आप भय की कुंठा विकसित करते हैं जो अंततोगत्वा आपको क्षति पहुंचाएगी। अथवा मन में घृणा के साथ आप अन्याय से संघर्ष में सफल हो सकते हैं, परंतु वह घृणा आपके लिए हानिकारक मानसिक कुंठा बन जाएगी। आपको अन्याय के विरुद्ध अवश्य लड़ना चाहिए, खतरे से अपने को अवश्य बचाना चाहिए, परंतु आप ऐसा संतुलित चित्त से तनाव मुक्त होकर कर सकते हैं और संतुलित ढंग से कोई अच्छी चीज प्राप्त करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, दूसरों के प्रति मैत्री भावना के द्वारा। मन का संतुलन हमेशा सहायक होता है, अच्छे परिणाम ही देगा। जीवन को अधिक आरामदेह बनाने के लिए भौतिक सामग्री की कामना करने में क्या बुराई है। यदि यह आपकी सचमुच की आवश्यकता है तो इसमें कोई बुराई नहीं, बशर्ते कि आप इसमें आसक्त नहीं हो जाते। उदाहरण स्वरूप आप प्यासे हैं और पानी चाहते हैं तो पानी प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं। आपको पानी चाहिए तो आप इसके लिए काम करते हैं, आपको पानी मिलता है। आप अपनी प्यास बुझाते हैं, परंतु आवश्यकता यदि सनक बन जाती है तो वह आपकी सहायता नहीं करती, आपको हानि पहुंचाती है। आपकी जो आवश्यकता है उन्हें पूरा करने के लिए आप काम करें। यदि आप कुछ प्राप्त करने में असफल होते हैं तो मुस्कुराइए और दूसरे तरीके से प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। यदि आप सफल होते हैं तो खुशी मनाइए, लेकिन बिना आसक्ति के। भविष्य की योजना बनाने को आप क्या कहेंगे? क्या आप उसे राग तृष्णा कहेंगे? यहाँ फिर मापदंड यही है कि क्या आपकी उस योजना से आसक्ति है। हर एक को भविष्य की तैयारी करनी चाहिए। यदि आपकी योजना सफल नहीं होती है और आप रोना धोना शुरू करते हैं, तब आप समझ जाइए कि आप इसके प्रति आसक्त थे। लेकिन यदि आप असफल होकर भी मुस्कुरा सकते हैं, यह सोचते हुए कि ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन असफल हो गया तो क्या हुआ, मैं फिर से कोशिश करूंगा, तब आप अनासक्त भाव से काम कर रहे हैं, आप खुश रहते हैं। कारण कार्य चक्र का रुकना आत्महत्या करने जैसा है, आत्मविनाश के समान है। हम क्यों ऐसा चाहे। अपने जीवन का विनाश चाहना निश्चित रूप से हानिकारक है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जीवन से चिपके रहने का राग हानिकारक है। लेकिन इसके बदले में हम प्रकृति को बिना राग के, यहाँ तक कि निर्वाण के प्रति राग किए बिना काम करने देना सीखते हैं। लेकिन आपने कहा कि एक बार संकार का चक्र समाप्त होने पर पुनर्जन्म भी समाप्त हो जाता है। हाँ, परंतु यह बहुत दूर की बात है। आप इस समय अपने वर्तमान जीवन की चिंता करें, भविष्य की चिंता न करें। वर्तमान को अच्छा बनाएं, भविष्य स्वतः अच्छा बन जाएगा। पुनर्जन्म देने वाले सभी संस्कार जब समाप्त हो जाते हैं, तब जीवन मरण की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है। तो क्या यह विनाश नहीं है? मैं के भ्रम का विनाश, दुख का नाश। निब्बाण का यही अर्थ है, जलन का शमन। राग द्वेष तथा मोह की जलन से मनुष्य निरंतर जलता रहता है। जब जलना बंद हो जाता है, दुख का अंत हो जाता है। तब जो कुछ बचता है वह सकारात्मक होता है, परंतु शब्दों में इसका वर्णन करना संभव नहीं, क्योंकि यह इंद्रियों के क्षेत्र से परे की बात है। इसका अनुभव इसी जीवन में होना चाहिए, तब आप जानेंगे कि यह क्या है। तब विनाश का भय दूर हो जाएगा। तब फिर विज्ञान चेतना का क्या होता है? उसकी चिंता किस लिए? यह आपकी ऐसी वस्तु का अनुमान करने में सहायता नहीं करेगी जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है।
वर्णन नहीं। ऐसी चिंता आपको केवल अपने यथार्थ लक्ष्य से विचलित कर देगी जो कि आप प्राप्त करना चाहते हैं। जब आप उस सोपान पर पहुंचेंगे, आप उसका आनंद भोगेंगे और सभी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। आपके पास कोई और प्रश्न नहीं रह जाएगा। उस सोपान पर पहुंचने के लिए काम करें। आसक्ति के बिना संसार कैसे चल सकता है? यदि माता-पिता अनासक्त हो जाए तो वे अपने बच्चों की देखभाल तक नहीं करेंगे। आसक्ति के बिना कोई प्रेम कैसे करेगा अथवा जीवन से कैसे जुड़ा रह सकेगा? अनासक्ति का अर्थ उदासीनता नहीं है। इसको ठीक-ठीक पवित्र उदासीनता कह सकते हैं। माता-पिता के रूप में अपने बच्चे के प्रति उत्तरदायित्व की पूर्ति पूरे प्यार परंतु अनासक्त होकर अवश्य करनी चाहिए। प्रेम से अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। मान लीजिए कि आप किसी अस्वस्थ व्यक्ति की सेवा करते हैं। आपकी सेवा के बावजूद वह ठीक नहीं होता है। आप रोना-धोना शुरू नहीं करते। वह तो व्यर्थ होगा। आप संतुलित चित्त से उसकी सहायता के लिए दूसरा मार्ग ढूंढने की कोशिश करें। यह पवित्र उदासीनता है, न क्रियाहीनता, अक्रिया है न प्रतिक्रिया, परंतु वास्तविक संतुलन चित्त की सकारात्मक क्रिया है। बहुत कठिन। हाँ, परंतु आपको यही सीखना है। अभी हम पढ़ेंगे एक कथा कंकड़ों की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक नवयुवक बुद्ध के पास आया। वह बहुत रो रहा था। उसका रोना रुक नहीं रहा था। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या परेशानी है नवयुवक? भंते, कल मेरा बूढ़ा बाप मर गया। क्या कर सकते हैं? अगर वह मर गया तो रोने से तो वह जिंदा नहीं होगा ना? भंते, मैं समझता हूँ रोने से मेरे पिता जिंदा नहीं होंगे, लेकिन भंते मैं आपके पास विशेष प्रयोजन से आया हूँ। कृपया मेरे वृद्ध पिताजी के लिए कुछ कीजिए। अरे, मैं तुम्हारे मृत पिता के लिए क्या कर सकता हूँ? भंते, कृपा कर कुछ कीजिए। आप इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं, आप निश्चित रूप से कुछ कर सकते हैं। देखिए, पंडित पुजारी मरे लोगों की सहायता के लिए क्या-क्या कर्मकांड करते हैं, और जैसे ही यहाँ कर्मकांड पूरा किया जाता है, वैसे ही स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। मृत व्यक्ति उसमें प्रवेश पाता है। उसे एंट्री वीजा मिल जाता है। भंते, आप इतने सामर्थ्यवान हैं, यदि आप कोई कर्मकांड मेरे मृत पिता के लिए करते हैं तो उनको न केवल एंट्री वीजा मिलेगा बल्कि उन्हें स्थायी आवासनीय ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। भंते, कृपया उनके लिए कुछ कीजिए। वह बेचारा दुख शोक से इतना अभिभूत था कि कोई भी दलील समझने के लिए तैयार नहीं था। बुद्ध को उससे समझाने के लिए दूसरा उपाय करना पड़ा। बुद्ध ने उससे कहा, ठीक है, बाजार जाओ और 2 मिट्टी के बर्तन, हंडिया खरीद लाओ। नवयुवक बहुत खुश हुआ यह सोचकर कि उसके पिता के लिए बुद्ध कर्मकांड करने के लिए सहमत हो गए। वह दौड़ा हुआ बाजार गया और 2 हंडिया लेकर लौटा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, एक में घी भर दो। नवयुवक ने ऐसा कर दिया। दूसरे को कंकड़ पत्थर से भर दो। उसने यह भी कर दिया। अब उनके मुंह अच्छी तरह बंद करके उन्हें सील कर दो। उसने ऐसा कर दिया। अब उन्हें सामने के तालाब में डाल दो। नवयुवक ने ऐसा किया। दोनों बर्तन पानी में डूबकर नीचे बैठ गए। बुद्ध ने कहा, अब एक बड़ा डंडा लाओ और बर्तनों को मारकर तोड़ दो। नवयुवक बड़ा खुश था कि उसके पिता के लिए बुद्ध अद्भुत कर्मकांड कर रहे हैं। भारत की प्राचीन परंपरा रिवाज के अनुसार जब कोई आदमी मरता है, उसका पुत्र उसके मृत शरीर को शमशान ले जाता है, उसे चिता पर रखता है और जलाता है। जब शरीर आधा जल जाता है, पुत्र एक मोटा डंडा लेकर उसकी खोपड़ी को तोड़ता है, और पुराने विश्वास के अनुसार जैसे यहाँ खोपड़ी टूटती है, ऊपर स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। इसलिए नवयुवक ने अपने मन में सोचा, कल मेरे पिता का शरीर चिता में जल गया। अब बुद्ध प्रतीक के रूप में इन बर्तनों को तुड़वा रहे हैं। वह कर्मकांड से बहुत प्रसन्न था। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, एक डंडा लेकर नवयुवक ने जोर से मारकर दोनों बर्तनों को तोड़ दिया, परंतु एक बर्तन का घी पानी की सतह पर आकर तैरने लगा, दूसरे बर्तन के कंकड़ पत्थर बिखरकर तालाब के पेंदे में बैठ गए। अब बुद्ध ने कहा, अच्छा नवयुवक, इतना तो मैंने किया। अब अपने पंडित पुजारियों को बुलाओ और उनसे कहो कि वे मंत्र पढ़े और प्रार्थना करें। ओ कंकड़ पत्थर, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ओ घी, नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ। देखे क्या होता है। भंते, आप मुझसे मजाक करने लगे? यह कैसे संभव है? भंते, कंकड़ पत्थर पानी से भारी होते हैं, वे
तो पैंदे में ही रहेंगे, वे ऊपर नहीं आ सकते। यह प्रकृति का नियम है। घी पानी से हल्का होता है, यह सतह पर ही रहेगा, यह नीचे नहीं आ सकता। भंते, यह प्रकृति का नियम है। नवयुवक, तुम प्रकृति के नियम के बारे में इतना जानते हो, लेकिन तुमने इस प्राकृतिक नियम को नहीं समझा कि यदि तुम्हारे पिता ने जीवन भर कंकड़ पत्थर की तरह भारी काम किए हैं तो नीचे ही जाएंगे। उन्हें ऊपर कौन ला सकता है? और यदि उनके सारे काम इस घी की तरह हल्के हैं तो वे ऊपर ही जाएंगे। उन्हें नीचे कौन खींच सकता है? प्रकृति के नियम को हम जितनी जल्दी समझ ले और उसके नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू करें, उतनी ही जल्दी हम अपने दुखों से बाहर आते हैं। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे अध्याय 5, शील पालन। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।